So last Sunday I spoke about the blessing, 7 blessing of spending time with the Lord. पिछले रविवार को मैंने बात की थी परमेश्वर के साथ समय बिताने के द्वारा आने वाले 7 आशीषों के बारे में। So let me quickly tell you. Number 1, तुरंत आपको बताने दो। पहला नंबर peace of God. परमेश्वर की शांति। Number 2, दूसरा joy of the Lord. प्रभु का आनंद। Number 3, तीसरा you are made whole. आप पूर्ण किए जाते हो। Number 4, चौथा God leads you. प्रभु आपकी अगुवाई करते हैं। Number 5, पांचवा the Lord strengthens you. प्रभु आपको ताकत से भरते हैं। Number 6, छठा you will taste success. आप सफलता को चखोगे। God's success, God's success. परमेश्वर की ओर से आने वाली सफलता। And number 7, और सातवां you will have answered prayers. आपके प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलेगा। So why should you spend time with Him? तो आपने उनके साथ समय क्यों बिताना चाहिए? To know Him. उन्हें जानने के लिए। Okay, so what are the requirements for time with the Lord? प्रभु के साथ समय बिताने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है? Yeah, what are the requirements? कौन सी चीजें जरूरी है? Number 1, पहला, choose the best part of the day when you're alert and energetic. दिन का सबसे उत्तम भाग चुनो जब आप सतर्क होते और ऊर्जा से भरे होते हैं। Yeah. Did God give you the best? क्या प्रभु ने आपको सबसे उत्तम दिया है? Yeah. हाँ। John 3:16. यूहन्ना 3:16। Yeah. God loved the world so much. प्रभु ने संसार से इतना प्रेम किया He gave His best. कि उन्होंने अपना सबसे उत्तम दिया। There is no other best than Jesus. यीशु के अलावा कोई और सबसे उत्तम है ही He नहीं। gave you the best. उन्होंने आपको सबसे उत्तम दिया। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता So हूँ? my prayer is, तो मेरी प्रार्थना ये in है, your 24 hours, आपके वो 24 घंटे में you should give Him the best time. आपने उनको सबसे उत्तम समय देना है, Where your eyes are awake, जहाँ पर आपकी आंखें जागरूक है, where your energy is high. जहाँ पर आपकी ऊर्जा भी है अच्छी खासी। Can I hear an amen? आमीन। Mark 1:35. मरकुस 1:35। Jesus woke up early in the morning before daylight came. सूरज की किरण आने से पहले यीशु जल्दी सुबह उठे। That was His habit. वो उनकी आदत थी। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ many of your habit will be like this. आप में से बहुत लोगों की आदत ऐसी होगी, Before sun rises, सूरज उगने से पहले you will rise up आप उठोगे and you will meet the Lord. और आप आपके प्रभु से मिलोगे। The psalmist says like this. भजनकार ऐसा कहता है, I actually welcome the sun when he is rising up हकीकत में जब सूरज उगता है ना तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, because I am with my God. क्योंकि मैं मेरे प्रभु के साथ रहता हूँ। So even sun knows तो सूरज भी जानता है today David will welcome me. आज जो है दाऊद मेरा स्वागत करने वाला I है। pray. मैं प्रार्थना करता हूँ You also will be among those people who will welcome the sun when he is coming up. आप भी उन लोगों में से होंगे जो सूरज उगेगा ना तो उसका स्वागत करने वाले होंगे। But there are times he prayed whole night. लेकिन ऐसे भी समय थे जब पूरी रात उन्होंने प्रार्थना की। Luke 6:12. लूका 6:12। Whole night he prayed. पूरी रात उन्होंने प्रार्थना की, He didn't give up. उन्होंने हार नहीं मानी, He kept praying. प्रार्थना करते You know रहे। why he prayed whole night? पता है क्यों पूरी रात प्रार्थना की? Because he wanted to choose 12 apostles. क्योंकि वो 12 प्रेरित चुनना चाहते थे। Let me say something. मुझे कुछ कहने दो। If you want to make an important decision, यदि आप महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हो, don't pray for 1 minute. सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रार्थना मत करो। एक 0 और लगा लो, not 10 minutes. 1 0 और लगा लो, सिर्फ 10 मिनट नहीं, एक और 0 लगा, not 1 hour. कितना हो गया वो? 40 मिनट्स। 40 minutes. 1 घंटा 40 मिनट नहीं। No. क्यों थोड़ा लंबा प्रार्थना नहीं करते हो? I want to tell you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, There are some prayers you have to pray long. ऐसी कुछ प्रार्थना है जो आपने लंबी करना जरूरी है। What is लंबी प्रार्थना, pastor? ये लंबी प्रार्थना क्या है पास्टर? Just wait before God. प्रभु के सामने रुके रहो, Keep reading the Bible. बाइबल पढ़ते रहो, Put a music behind you. पीछे आपके म्यूजिक लगाओ। Not वो रास्ता वाला दंदड़ांग. No, और रास्ते वाला नहीं। Yeah, there are nice instrumental music. अच्छे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स है, Just put it behind. वो आपके पीछे लगा दो, It will help you. उससे आपकी मदद होगी Connect with God. प्रभु से जुड़ने के लिए। Thank God. प्रभु को धन्यवाद देने Praise के लिए, God. प्रभु की स्तुति करने के Worship लिए, God. प्रभु की आराधना करने के लिए, Pray. प्रार्थना करने के लिए, Bend. झुकने के लिए, Kneel. घुटनों पर जाने, Bow before God. प्रभु के सामने दंडवत करने के Spend लिए the whole night. पूरी रात बिता दो। Who knows? God will just give you one idea. Everything will change. किसे पता प्रभु आपको एक कल्पना दे दे और सब बदल जाएगा। Who is Jesus? Who is Jesus? यीशु कौन है? He is God. वो परमेश्वर है Who became man. जो मनुष्य बने, But to just choose 12 people. लेकिन सिर्फ 12 लोगों को चुनने के लिए Whole night he prayed. पूरी रात उन्होंने प्रार्थना की। हम क्या करते हैं ना, अच्छा वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है,
मैं तुम्हें क्या कहता हूं ना, बहुत सारे लोग ना चेहरे पे सब अच्छे रहते हैं लेकिन अंदर बहुत गंदे होते हैं. You have no idea आपको कोई कल्पना भी नहीं what they will do to you after 10 days 10 दिन के बाद आपके साथ वो क्या करेंगे, or 10 months. या 10 महीने के I बाद. want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, decisions should always go with prayer. निर्णय जो है हमेशा प्रार्थना के द्वारा होना है. नहीं, pastor वो बोल रहा है. And let me just tell you, मुझे आपसे ये कहने दो, any decision where there is directional change, कोई भी निर्णय जहां पर दिशा परिवर्तन होता है, you have to really pray. आपने सच में उसके लिए प्रार्थना करना है, Otherwise you are going to make mistake नहीं तो आप गलती करने वाले हो and you will take your whole family into it. और आपके पूरे परिवार को आप उसमें ले जाओगे. Yeah, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, God will give you grace to pray for long period. प्रभु आपको जो अनुग्रह देंगे लंबे समय तक प्रार्थना करने के लिए. I really pray the spirit of prayer would come upon you, your family, in the name of Jesus. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ कि प्रार्थना की आत्मा आपके ऊपर, आपके परिवार पर आ जाए यीशु मसीह के नाम में. Yeah, I pray the desire to pray, the ability to pray would come upon you in the name of the Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ आपके ऊपर प्रार्थना करने की इच्छा, प्रार्थना करने की क्षमता आ जाए यीशु के नाम Yeah, में. I pray you will lose your dullness. मैं प्रार्थना करता हूँ आपका मंदपन आपके अंदर से निकल जाए. I pray you will lose your laziness. मैं प्रार्थना करता हूँ आपका आलसीपन आपको छोड़ के निकल I जाए. pray you would be revived inside. मैं प्रार्थना कर अंदर से आप जागरूक हो जाओ. I pray life will flow. मैं प्रार्थना करता हूँ जीवन बहे. I pray the fire of God will catch your heart. मैं प्रार्थना करता हूँ आपके दिल को परमेश्वर की आग पकड़ ले. So you can be an actor, you can be a doctor, you can be a business person, but this is what you should follow. आप एक्टर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, बिजनेस करने वाले व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन आपने ये करना है. Let me tell you, the moment you start praying, जिस क्षण आप प्रार्थना करना शुरू करोगे ना, what are you declaring? आप क्या घोषणा कर रहे हो पता है? God, I'm depending on you. प्रभु मैं आप पर निर्भर हूँ, My help is you. मेरी मदद आप ही हो. Number two, दूसरा नंबर, choose the right place. सही जगह चुनो. Yeah. If you are staying in only one room with 3 people, यदि आप एक ही रूम में रहते हो, 3 लोग हैं वहां पर, go out. तो बाहर जाओ. Or you should pray when they are sleeping. या फिर आपने तब प्रार्थना करना चाहिए जब वो सो रहे हैं. लेकिन इतना easy नहीं होगा. लेकिन इतना आसान नहीं होगा, Because prayer has different dynamics. क्योंकि प्रार्थना के अलग अलग डायनामिक्स है. Yeah, Christian prayer is not. मसीहत प्रार्थना ऐसी नहीं. Somebody asked me, can I pray in my mind? Yeah, you can, but that's one part of prayer. One. किसी ने मुझसे पूछा मेरे मन में मैं प्रार्थना कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एक भाग है. Because spirits connect from thoughts to thoughts. क्योंकि आत्माएं जो है ना विचारों से विचार में जुड़ती है. Please write if you don't know. अगर आपको पता नहीं तो लिखिए. Yeah, spirits will only connect from thoughts to thoughts. आत्माएं सिर्फ जो है ना विचारों से विचारों में जुड़ेंगी. And your God is a spirit. और आपके प्रभु भी आत्मा है. John 4:24 says God is a spirit. यूहन्ना 4:24 कहता है प्रभु आत्मा है. And who are you? और आप कौन हो? You are also a spirit. आप भी आत्मा हो. Yeah. Who has been given a soul जिनको प्राण दिया गया है and put in a nice body. और अच्छे शरीर में डाला गया So है. today you bathed that whole body. तो आपने पूरे शरीर को नहलाया, आज ब्रश किया, दाढ़ी वगैरह की, नहाए, Nice clothes. अच्छे कपड़े पहने, And you are thinking this is what you are. और आप सोच रहे हो ये मैं हूँ. No. नहीं. You are a spirit. आप एक आत्मा हो. So number 2, choose the right place. सही जगह चुनो. Yeah, Luke 5:16. लूका 5:16. So where did Jesus go? तो यीशु कहाँ गए? He went away to lonely places. वो ऐसे स्थानों पर गए जहां पर वो अकेले रह सकते हैं. Yeah. Why lonely places? अकेले रहने वाले स्थानों पर क्यों? Because no people over there. क्योंकि वहां कोई लोग नहीं है. Why lonely places? अकेले स्थानों पर क्यों? No disturbance. कोई भी जो ध्यान भटकाने वाली बात. But लेकिन Jesus' prayer life had some things in it. यीशु के प्रार्थना के जीवन में कुछ चीजें थी. Yeah, Hebrews 5:7. इब्रानियों 5:7 It says, वचन कहता है, when Jesus prayed, जब यीशु ने प्रार्थना की, there were loud cries. वो जोर जोर से जो है चिल्ला रहे थे. चिल्ला रहे थे, नहीं चिल्लाते कराह रहे थे. चिल्लाते थे, करा रहे थे, पता नहीं. He used to cry. वो कराहते थे. Have you ever cried? आपने कभी कराहा है? In your prayer, you have never cried. वो सब लोग जिन्होंने अपनी प्रार्थना में कभी कराहा नहीं है. That prayer has been from here. वो प्रार्थना यहीं से हुई है. Don't try to connect with God from here. प्रभु से यहाँ से जुड़ने की कोशिश मत करो. यहाँ से जुड़ो. यहाँ से जुड़ो. दिल से जुड़ो. दिल से जुड़ो. God likes heart to heart talk. प्रभु को जो ना दिल से दिल बात करना अच्छा लगता है.
Psalm 62:8 it says, pour your heart to God. भजन संहिता 62 में 8 वचन कहता है, अपना हृदय प्रभु के सामने उंडेल दो। I don't pour, I tell my mind to God. मैं उंडेलता नहीं, लेकिन मैं अपने मन को प्रभु को बताता हूँ। No. God is saying, put some emotions. So थोड़ा मसाला डालो. प्रभु कहते हैं थोड़ा सा उसमें मसाला डालो। You may say, some of you may say, Pastor, I have one room. I tell you, pray that God will give you 2 rooms. आप में से कुछ लोग कहोगे, पास्टर मेरे पास सिर्फ 1 रूम है, तो प्रार्थना करो कि प्रभु आपको 2 रूम दे। Number 3, तीसरा, cut off distractions during this period of prayer. ये प्रार्थना के समय के दौरान ध्यान भटकाने वाली बातों को काट दो। And your biggest distraction और आपका सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाली बात is your phone. वो आपका फोन है। फेंक दो उसको बाहर फेंक दो। बाहर फेंक दो, बाद में नया कौन लेके आएगा? I don't know what you will do with your phone. Do whatever is required. आपके मोबाइल के साथ आप क्या करते हो पता नहीं, लेकिन जो जरूरी है वो करो। Yeah, वो करो। I know some of you read your Bible from the phone. मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग आपका बाइबल मोबाइल फोन में ही पढ़ते हो। Yeah, but try to read a actual Bible. लेकिन हकीकत में जो असली बाइबल है ना, वो पढ़ने की कोशिश अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। पेज हाथ लगाओ उसको, अच्छा लगेगा। और पन्ने को हाथ लगाना अच्छा लगेगा। Yeah, you will feel good. आपको अच्छा लगेगा। Yeah, and the words will jump out. और वो शब्द उसमें से उठ के ऊपर आएंगे। Yeah, number 4. चौथा, Get a Bible, book and a pen to be used. बाइबल साथ में लो, नोटबुक लो और पेन लो। Why, Pastor, book? पास्टर नोटबुक क्यों लेना है? Because our God is a speaking God. क्योंकि हमारे प्रभु बात करने वाले परमेश्वर है। So when he sees the book, he knows, this fellow is believing me. तो जब वो नोटबुक को देखते हैं ना, तो वो कहते हैं ये व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है। अरे, when you go to your boss, when your boss calls you to his cabin, जब आपका बॉस उनके कैबिन में आपको बुलाता है, do you go like that? आप ऐसे ही जाते हो क्या? आला रे No. You take a notebook. आप आपके साथ नोटबुक लेके जाते हो। Or use your mobile. I don't know what you do, but you take a notebook. आप नोटबुक लेके जाते हो या मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन The आप लेके moment जाते he हो। speaks, लेकिन जिस क्षण वो बोलते हैं ना, you write it down. आप लिखना शुरू करते हो। And if your boss sees you are not writing, वो बोलेगा, hello, good, क्या कर रहा है तू? और यदि आपका बॉस देखेगा कि आप लिख नहीं रहे हो, तो बोलेंगे तू क्या कर रहा है? But the moment he sees the notebook, लेकिन जिस क्षण वो नोटबुक को देखते हैं, what is he saying? वो क्या कह रहे हैं? बंदा तैयार आया है। ये बंदा तैयार आया है। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ, Give God notice first only. I am all ready. I'm coming to hear from you. Today is my day in the name of the Lord. प्रभु को बता दो, प्रभु मैं पूरी तरह तैयार होके आया हूँ, आज मैं आप पर विश्वास करके आपसे सुनने के लिए आया हूँ। Okay, now this morning I want to talk to you few things very fast because I want to pray for you. इस सुबह मैं कुछ चीजों के बारे में बहुत तेजी से आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपके लिए प्रार्थना करना है। But my focus will be praying in the morning. लेकिन मेरी मुख्य जो फोकस है ना, सुबह प्रार्थना करने के बारे में। So I'm going to encourage all of you to start praying in the morning. तो मैं आप सबको उत्साहित करने वाला हूँ कि सुबह प्रार्थना करना शुरू कीजिए। You may say, no, Pastor, I'm a night person. आप कहोगे, पास्टर ने, मैं तो रात को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। Okay, बाबा, okay. ठीक है। लेकिन प्रार्थना कर। लेकिन प्रार्थना करो। But I want to encourage all of you. लेकिन मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, Become a morning person. सुबह में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो। So why morning time is important? सुबह का समय महत्व का क्यों है? Yeah, because Jesus also prayed in the morning. क्योंकि यीशु ने भी सुबह प्रार्थना की। Mark 1:35. मरकुस 1:35। Why morning time is important? सुबह का समय महत्व का क्यों है? Before the daybreak, सूरज की पहली किरण उगने से पहले Jesus got up यीशु उठे and went out to an isolated place to pray. और अकेले स्थान पर गए प्रार्थना करने के लिए। Yeah, he is my hero. वो मेरे हीरो है, I follow him. मैं उनका ही पीछा करता हूँ। David began his day with the Lord. दाऊद ने अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ की। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ, You shall begin your day with the Lord. आपने भी आपके दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करना है। Yeah. Psalm chapter 5 verse 3. भजन संहिता 5 अध्याय वचन 3। Listen to my voice in the morning. सुबह मेरी आवाज को सुन। Every morning हर सुबह I bring my request to you. मैं अपनी विनती आपके सामने लाता हूँ And I wait expectantly for you to answer my prayer. और मैं अपेक्षा के साथ रुका रहता हूँ कि आप मेरे प्रार्थना का उत्तर दोगे। A king. एक राजा, Very busy man. बहुत व्यस्त व्यक्ति But है, every morning लेकिन हर सुबह he comes to God. वो प्रभु के पास आता है। So also your story will be. तो आपकी कहानी भी ऐसी होगी, Every morning हर सुबह you will come to the Lord. आप प्रभु के पास आओगे। Abraham, अब्राहम, father पिता, of your faith. आपके विश्वास के पिता, Yeah.
You are his spiritual sons आप उनके आत्मिक बेटे हो and daughters in the Lord. और प्रभु में आप उनके आत्मिक बेटियां हो। Yes, Genesis 19 verse 27. उत्पत्ति 19 में 27। Abraham got up early that morning. अब्राहम उस सुबह जल्दी उठा And where did he go? और वो कहाँ गया? He went to that place to stand in the presence of God. वो ऐसे स्थान पर गया जहां पर वो प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हो सके। That means इसका अर्थ Abraham had a place अब्राहम के पास एक जगह थी where he used to go and meet God. जहां पर जाके वो प्रभु से मिलता था। In fact, when Abraham will come, the presence of God will come. यहाँ तक कि जब अब्राहम आता था ना, प्रभु की उपस्थिति आ जाती थी। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ every morning हर सुबह God will be ready. प्रभु तैयार रहेंगे। I pray your whole home मैं प्रार्थना करता हूँ आपका पूरा घर will be charged by the presence of God in the morning. वो सुबह के समय प्रभु की उपस्थिति से पूरी तरह चार्ज रहेगा। Yeah. Pastor, why morning? पास्टर सुबह का समय क्यों? I'm an afternoon person. मैं तो दोपहर को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति I हूँ। finish all my work, मैं पूरा काम खत्म करता हूँ पहले, then I pray in the afternoon. फिर मैं दोपहर को प्रार्थना करता हूँ। Okay, भैया. ठीक है भैया। Pastor, I finish the whole day. पास्टर मैं पूरा दिन खत्म करता हूँ, Then उसके बाद I am ready. मैं तैयार हूँ। पता नहीं मेरा बैटरी जब रात के टाइम पे थोड़ा सा डाउन हो जाता है। मॉर्निंग सुबह But I want to give you a secret. लेकिन मैं आपको एक रहस्य देना चाहता Lamentation 3:23. हूँ। विलाप गीत 3:23। New fresh mercies meet me every morning. हर सुबह नई ताजी दया मुझसे मिलती है। It doesn't say in the afternoon. ऐसा नहीं कहा है दोपहर को, It doesn't say in the evening. ऐसा नहीं कहा है शाम को, It doesn't say in the night. ऐसा नहीं कहा है रात को, But it says लेकिन वचन कहता है before sunrise, सूरज की किरण आने as से you पहले get up, जैसे तुम उठते हो somebody comes to meet you. कोई तो आपसे मिलने आते हैं। It's called the new fresh mercies of God. उसे कहते हैं परमेश्वर की नई ताजी दया। How many of you make mistakes? कितने लोग गलतियां करते हैं? Okay, let me put it much better. और बेहतर तरीके से समझा। How many of you fail to do the right thing? कितने लोग सही चीज करने में असफल हुए? सब ना? तो हमें क्या लगता है? दया। यस। और प्रभु कह रहा है जब तू सवेरे उठ के मेरे चेहरे को देखेगा ना, मेरे चेहरे पे एक ही चीज लिखा रहेगा, फ्रेश न्यू मर्सी इज अवेलेबल फॉर यू बिकॉज ऑफ माई सन जीसस Christ. He shed his blood for you. Give the Lord a big hand. मेरे पुत्र यीशु मसीह के कारण क्योंकि Come on, उसने I अपना think लहू you should तेरे लिए give the Lord बहाया a big- तेरे लिए नई ताजी दया उपलब्ध है इस सुबह यीशु मसीह के नाम में। Oh, yes. So I like to meet the Lord in the morning तो सुबह में प्रभु से मिलना मुझे पसंद है because I want his fresh, new mercy. क्योंकि मुझे उनकी ताजी और नई दया चाहिए। बड़ा पाप हो, छोटा मिस्टेक हो, बड़ा मिस्टेक हो, fail to do good things, whatever it is, we all need mercy of God. अच्छी चीजें करने में जो है असफल होना जो भी हो, लेकिन हमें सबको प्रभु की दया की जरूरत है। Yeah. And if you read Psalm 51 verse 1, और यदि आप भजन संहिता 51 में एक वचन पढ़ोगे, पता है उसने क्या प्रार्थना किया? हे प्रभु मुझ पर दया कर। आमेन। Lord, please have mercy on me. प्रभु कृपा करके मुझ पे दया तो करो। हम जब गलतियां करते वगैरह 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 वगैरह, हम लोग प्रभु से क्या कह रहे हैं? हे मुझ पर दया कर। इसका मतलब जो चीज के मैं लायक हो, यानी डंडा खाने के, वो मुझे मत देना, क्योंकि आपके पुत्र यीशु ने वो डंडा लिया है। आमेन। लेकिन मुझे कुछ और देना। क्या देना? अनुग्रह देना। आई प्रे मैं प्रार्थना करता हूँ एवरी मॉर्निंग हर सुबह you will receive fresh new mercies of God. आप परमेश्वर की ताजी और नई दया पाओगे हर सुबह। So whatever you do first तो जो भी चीज आप सबसे पहले करते हो in a given day, और जो दिन आपके पास है उसमें you are telling God आप प्रभु से कह रहे हो and you are telling everybody, और सभी से कह रहे हो this is my priority. ये मेरी प्राथमिकता है। और वो मुझसे कोई भी नहीं छीनेगा। आमेन। Nobody will pull it from me. कोई भी मुझसे वो छीन नहीं पाएगा। Yeah. So in heaven, तो स्वर्ग में when God is getting ready जब प्रभु तैयार होते हैं to meet you आपसे मिलने के in लिए the morning, सुबह के समय Michael the angel is asking, मिकाएल स्वर्गदूत पूछता है, God, why are you getting so ready today? प्रभु आप इतना जल्दी तैयार क्यों हो रहे हो अभी?
my son, मेरा बेटा, my daughter मेरी बेटी is going to meet me. वो मुझसे मिलने वाला है। I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ would be known in heaven स्वर्ग में आपको जाना जाएगा, that you give priority to God. आप प्रभु को प्राथमिकता देते हो. Okay, now practically let me tell you how to spend time. प्रैक्टिकली कैसे समय बिताना है वो बताने दो। Okay. Number 1, पहला, thanksgiving, praise and worship. धन्यवाद देना, स्तुति करना और आराधना करना। Yeah. So to come to God, तो प्रभु के पास आने के come लिए with thanksgiving. धन्यवाद के साथ आओ। To come to God, आप प्रभु के पास आते come हो, with praise. स्तुति करते हुए आओ। To come to God, प्रभु के पास आने के come लिए with worship. आराधना के साथ आओ। Psalm 95 verse 2. भजन संहिता 95 में 2। Let us come before his presence with thanksgiving. आइए उनकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आते हैं। Prayer is not two minutes noodle. प्रार्थना 2 मिनट का नूडल नहीं है, Prayer is looking into his eyes. प्रार्थना उनकी आंखों में देखना है। वो 2 मिनट के नूडल खत्म हो गया. That prayer is over. वो प्रार्थना खत्म हो गई। That prayer in the afternoon is okay. वो दोपहर के समय प्रार्थना ठीक है, It's called emergency prayer. उसे इमरजेंसी प्रेयर कहते हैं। Some people कुछ लोग live only on emergency. सिर्फ इमरजेंसी पर ही जीते हैं। देवा प्रभु वाचव. मुझे बचा लो। Short prayers छोटी प्रार्थनाएं throughout day पूरे दिन भर में, is okay if you have met the Lord in the morning. यदि आप सुबह में प्रभु से मिल चुके हो तो ठीक है। You can't survive on short prayer. आप छोटी छोटी प्रार्थनाओं पर जिंदा नहीं रह सकते। That first morning visit, वो पहली सुबह मुलाकात जो है ना, oh, it will change everything. वो सब कुछ बदल देगी। And let us shout joyfully to him with psalms. और होने तो हम जो है भजन गाए जोर से चिल्लाकर आनंद के साथ। There are 2 words, उस वचन में 2 शब्द है, thanksgiving धन्यवाद देना and praise. और स्तुति करना। Take verse 6. वचन 6, Oh, come, let us worship. आओ प्रभु की आराधना करते हैं। I really pray, मैं सच में प्रार्थना करता हूँ, wherever you are, जहाँ कहीं भी आप हो, from that place, उस स्थान से there will be open door to heaven. स्वर्ग के लिए खुला दरवाजा होगा। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, not only the presence of God, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति इतना ही नहीं, but also angelic activities. लेकिन स्वर्गदूतों का कार्य भी होगा। Quickly, what is thanksgiving? तुरंत बताता हूँ धन्यवाद मतलब क्या। By now you know. अब तक आपको पता होगा। Yes. Why thank him? धन्यवाद क्यों देना उन्हें? Because he is good. क्योंकि वो भले हैं। Is there any evil in God? क्या प्रभु में कोई बुराई है? No. नहीं। In fact, the evil in your life, God will turn it around and turn it for your good as you love the Lord and live for his purpose. जैसे आप प्रभु से प्यार करोगे, उनके उद्देश्य के लिए जियोगे, तो आपके जीवन में जो बुराई है ना, परमेश्वर की भलाई उसे उल्टा घुमा के भलाई में परिवर्तित कर देगी। Psalm 107 verse 1. भजन संहिता 107 अध्याय वचन 1। Oh, give thanks to God, हे प्रभु को धन्यवाद दो, for he is good, क्योंकि वो भले हैं and his mercies endures forever. और उनकी जो दया है सदा सदा की है। Has God been good to you? क्या प्रभु आपके प्रति भले रहे हैं? 6 months. 6 महीने हो गए, You're alive. आप जिंदा हो, You did not die. आप मरे नहीं। God preserved you. प्रभु ने आपको बचा के रखा, God protected प्रभु you. ने आपकी रक्षा की है, God helped you. प्रभु ने आपकी मदद की है। God moved you from point A to point B in Jesus' name. प्रभु आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में मदद की है यीशु के नाम में। Okay, Psalm 56 verse 12. भजन संहिता 56 में 12। I will bring thanks to you, Lord, प्रभु मैं आपके लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा, because you are my help. क्योंकि आप मेरी मदद हो, You are my help. आप मेरी मदद हो। My help is not from the mountains. मेरी मदद पर्वतों से नहीं आती, My help comes from heaven, मेरी मदद स्वर्ग से आती है। the creator of heaven and earth. स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता My help परमेश्वर, comes from him. मेरी मदद उसी की ओर से आती है। So give thanks to him. तो उन्हें धन्यवाद दो। I always encourage people, write thanksgiving to God. मैं हमेशा लोगों को उत्साहित करता हूँ, प्रभु के लिए धन्यवाद लिखो। क्योंकि वो दिल से आता है. आमेन। Why praise the Lord? प्रभु की स्तुति क्यों करना है? Oh, he is so beautiful. क्योंकि वो बहुत सुंदर है। आमेन। Is he beautiful? क्या वो सुंदर है? Oh, he is amazingly beautiful. वो बहुत अद्भुत रीति से सुंदर है। मेरे जैसे सड़े हुए अंडे को अगर प्रभु ने छूना है तो वो बहुत सुंदर है. आमेन। How many of you enjoy peace inside? Peace inside. अंदर शांति का कितने लोग आनंद लेते हैं? Huh? Very good. Right. Who gave you that? किसने दी? The Lord. प्रभु ने।
Suppose God removes that peace. Zoom. मान लो प्रभु वो शांति निकाल दे, हिल बराबर है. What can we talk about God? हम प्रभु के बारे में क्या बात कर सकते हैं? He's so big. वो बहुत बड़े हैं. Praise means look at his beauty स्तुति का मतलब उनकी सुंदरता को देखना and tell him, और उन्हीं से कहना you're so beautiful. आप बहुत सुंदर हो. Psalm 48 verse 1. भजन संहिता 48 में How great is the Lord प्रभु कितने महान है and how deserving of praise. और कितने स्तुति के योग्य है. Is your God great? क्या आपके प्रभु महान है? Oh, come on. Is your God great? क्या आपके प्रभु महान है? मुझे अभी भी नहीं समझता इतना बड़ा परमेश्वर एक छोटे से शरीर के अंदर कैसे घुस सकता है. यस, मुझे आज भी वो नहीं समझता, और मुझे आज भी ये नहीं समझता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को प्रभु कैसे चुनता है. आदमी एक कचरा पेटी के जैसा है, तो प्रभु हाथ डालता है और ये नहीं बोलता अरे ये क्या कूड़ा है और ये क्या कूड़ा है. उसमें हाथ डालता है और ऐसा ऐसा घुमाता है. फिर एक छोटा सा ना उसको एक मोती, हाँ, एक छोटा सा मोती मिलता है. उसको प्रभु बाहर लाता है, बोलता है तू ये. आमेन. One day Nathaniel is coming एक दिन नतानियल आ रहा था. and he looks at Nathaniel नतानियल की ओर देखते and he says, और कहते हैं अरे तेरे जैसा सच्चा आदमी नहीं है. तेरे ऐसा खरा आदमी कोई नहीं है. अभी इसका मतलब नहीं कि वो पापी नहीं है, इसका मतलब नहीं उसने गलतियां नहीं की, लेकिन प्रभु ने क्या किया, हाथ डाला, एक अच्छा चीज प्रभु ने बाहर निकाला. आमेन. Your God आपके प्रभु is very beautiful. वो बहुत सुंदर है. Then it says worship. फिर आगे कहता है आराधना करो. What is worship? आराधना क्या है? Ah, you are telling him he is worthy. आप उनसे कह रहे हो आप योग्य हो. Yeah. Revelation 4:11 says, प्रकाशित वाक्य 4:11 कहता है you are worthy, O God, हे प्रभु आप योग्य हो to receive glory महिमा पाने के, and honor आदर पाने के, and power. सामर्थ पाने के. Why, Lord? क्यों प्रभु? Because you created all things. क्योंकि आपने सब चीजों को रचा है And by your will, और by आप- your will, they exist, O God. और आप ही की इच्छा के द्वारा वो अस्तित्व में है प्रभु. Your God is a heavy God. आपके प्रभु बहुत हेवी परमेश्वर है. Number 2. दूसरा, Okay, what should you do? आपने क्या करना है? Declare the word of God over you. आपके ऊपर जो है प्रभु के वचन की घोषणा करो. Yeah. So there is a declaration time. घोषणा करने का भी समय होता है. Yes, over your life, आपके जीवन के ऊपर, over your family, आपके परिवार पर, over your circumstance. आपकी परिस्थिति पर. Are you with me? आप मेरे साथ हो? Pastor, what should I declare? पास्टर मैंने क्या घोषणा करना चाहिए? Declare the truth. सच्चाई की घोषणा करो. Declare the truth. सच्चाई की घोषणा करो. Speak the truth. सच्चाई को बोलो. So when you speak the truth, तो जब आप सच्चाई को बोलते हो ना, you are canceling doubts. आप जो संदेह उसे रद्द कर रहे हो. You are canceling the voice of your circumstances. आपकी परिस्थितियों की आवाज को आप रद्द कर रहे हो. But you are speaking. लेकिन आप बोल रहे हो. When you are speaking, और जब आप बोल रहे हो, like for example, उदाहरण के लिए, yeah, you are sick. Suppose you are sick. मान लो आप बीमार हो. Okay, suppose your body is deteriorating. Okay, medicines are not working. दवाइयाँ काम नहीं कर रही. So what should you do? तो आपने क्या करना चाहिए? Simple. आसान है. Believe. विश्वास करो. Believe what? क्या विश्वास करना है? What Jesus did for you. जो यीशु ने आपके लिए किया है. Open the Bible. बाइबल खोलो. Speak it. बोलो. तुझ्यावर बोल. खुद के ऊपर बोलो. तुझ्या परिवारावर बोल. आपके परिवार पर बोलो. तुझ्या परिस्थितीवर बोल. आपकी परिस्थिति पर बोलो. But sometimes we are so sad, लेकिन कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं, so in pain बहुत दर्द में होते हैं that we are not able. कि हम कर ही नहीं पाते. That's why you need people who will stand with you. इसलिए आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके साथ खड़े रहेंगे. If you don't speak, यदि आप नहीं बोलोगे I will tell you, तो मैं आपसे कहता हूँ your circumstance will begin to speak. आपकी परिस्थितियां बात करना शुरू करेंगी And they will begin to play with your mind. और आपके मन के साथ खेलना वो शुरू कर देंगी. What you are saying, na? आप क्या कह रहे हो ना? Somehow, कैसे तो भी करके. Lord, प्रभु please help me. कृपा करके मेरी मदद करो. वो बेबी प्रेयर है. वो बेबी प्रेयर है. प्रभु बोल रहा है अभी तू बड़ा हो जा, क्योंकि तू मेरा बच्चा कितना दिन रहेगा, तू थोड़ा सा बड़ा हो जा.
थोड़ा जवान हो जा, थोड़ा परिपक्व हो जा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मुझे जान ले और परिस्थितियों पे वो चीजें बोलना शुरू कर जो मेरे दिल में है तेरे परिस्थितियों के लिए, यीशु के नाम। आमेन आमेन। John 17:17 यूहन्ना 17 में 17, Word of God is truth. परमेश्वर का वचन सत्य है। It's a two-edged sword. ये दो धारी तलवार है। And I pray from your mouth, और मैं प्रार्थना करता हूं आपके मुंह में से, from your mouth that sword of the Spirit will come. आपके मुंह में से वो आत्मा की तलवार बाहर आएगी। James 3:5. याकूब 3 में 5, It says your tongue, na, उसमें लिखा है तुम्हारी जो जुबान है ना, is like the rudder of a ship. वो जो है जहाज की पतवार है। जहाज की पतवार नहीं, जहाज के पतवार के जैसा है। Don't be नहीं, God you please do whatever is required. No. God is saying I've given you your tongue. ऐसा मत बोलो प्रभु जो भी जरूरी है आप करो, लेकिन प्रभु कहते हैं मैंने तुझे एक जुबान दी है, Not just to eat, सिर्फ खाने के लिए नहीं, to direct. दिशा देने के लिए। Your tongue is to direct. तुम्हारी जुबान दिशा देने के लिए है। Don't say I'm a poor man. No. ऐसा मत कहो मैं तो बेचारा व्यक्ति। No. God has given you a mouth. प्रभु ने आपको मुंह दिया है, God has given you a voice. प्रभु ने आपको आवाज दी है, God has given you a revelation. प्रभु ने आपको प्रकाशन दिया है। Huge ship. बड़ी जहाज, To turn it, उसे मोड़ने के लिए very simple. बहुत आसान, Small rudder. छोटी सी पतवार। Big life you have. आपका बड़ा जीवन है, Maybe all confusion. शायद पूरी गड़बड़ी मची है, One small tongue. लेकिन एक छोटी सी जुबान। आमीन। One small tongue. एक छोटी सी जुबान, And it is under your control. और वो आपके नियंत्रण में है, It's under your वो control. आपके ही वश में है। So as the ship is steered by the rudder, तो जैसे जहाज को पतवार के द्वारा दिशा दी जाती है, God is saying, I've given you a tongue प्रभु कहते हैं मैंने तुझे जुबान दी है to steer your life in the right path. आपके जीवन को जो सही मार्ग पर दिशा देने के लिए। Actually, do you know how creation came into existence? आपको पता है जो सृष्टि का निर्माण कैसे? God spoke. प्रभु ने बोला। बाजू वाले को बोलो। क्या बोलेगे पास्टर? ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या बोलो, लेकिन बोलना है। Amen. नहीं तो हम टेढ़ा ही बोलते। मैं मरने वाला हूं। You know, as people are growing older, जैसे लोग उम्र में बढ़ते जाते हैं, when your strength is getting lower, जब आपकी ताकत कम होती जाती है, in your mind, आपके मन में you know what thought comes? पता है क्या विचार आते हैं? मेरा टाइम आ गया। मेरा समय आ गया है। What I'm saying, ना, look how it is happening. मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, देखो कैसे हो रहा है ये। So your whole life is according to what's happening. तो आपका पूरा जीवन जो चल रहा है ना, हो रहा है ना, उसके अनुसार है। उसके अनुसार यानी जो चीजें हो रही है। Our thinking is also like that. हमारी सोच भी वैसे ही है। हाँ, so when our thinking is, mouth will also say, तो हमारी सोच वैसी होगी तो मुंह भी कहेगा मैं जल्दी मरने वाला हूँ। मैं जल्दी मरने वाला हूँ। मैं जितना भी प्रभु ने मुझे बोला है ना, उतना करके ही मरूंगा मैं। आमीन। Yes. और तूने भी, आमीन। you also, you finish what God has called you to do and then you die. आपने जो प्रभु ने करने के लिए बुलाया वो सब पूरा करके ही मरना है। Yeah. हाँ, कितना भी ताकत गया तो भी प्रभु को बोलना पूरा करके आने वाला हूं मैं। आमीन। Romans 4:17. रोमियो 4 में 17, God calls into existence. परमेश्वर चीजों को अस्तित्व में बुलाते हैं। बुलाते हैं। है नहीं, कुछ है नहीं, लेकिन बुलाते हैं। आमीन। प्रकाश आए, प्रकाश आया। आमीन। बुलाते हैं। Call into existence those things which you want to see. जो चीजें आप देखना चाहते हो उन चीजों को अस्तित्व में बुलाओ। Yeah, so use the rudder of your life. तो आपके जीवन की पतवार का इस्तेमाल करो। And when should you do it? और आपने कब करना चाहिए? Morning. सुबह के समय। Okay. Try this. ये करने की कोशिश करके देखना। कल सवेरे सूरज बाहर आने के पहले आप उठो। मैं आपको बताता हूँ, आपका मन ना एकदम कुल जैसे वो पानी बहता है ना, माइंड इज सो फ्रेश, मन इतना ताजा होता है। देन मिल्कमैन विल कम, फिर वो दूध वाला आएगा, फिर पेपर वाला आता है, फिर पेपर वाला, फिर स्त्री वाला आता है, फिर स्त्री वाला, फिर बाई आती है, फिर बाई। See how the mind, then suddenly the mind will shift. फिर अचानक से मन शिफ्ट हो जाएगा। Message will begin to come. Pum, 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 pum,
मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, पुंग पुंग पुंग, Then calls come. फिर फोन आएंगे। By the time it is 9 o'clock, 9 बजने तक, माँ जी सटकली, all these declarations you should finish before माँ जी सटकली. ये सारे जो घोषणा करना है ना, आपने सटकने से पहले खत्म कर देना है। Suppose you are now 1 o'clock afternoon, 1 o'clock. मान लो अभी दोपहर को 1 बज गए, Yeah, and by now, अब तक if you are a busy person, यदि आप बिजी व्यक्ति हो this has also become busy. तो ये भी व्यस्त हो गया है। And that time you say, now I want to declare. और उस समय आप कहते हो अभी मैं घोषणा करने वाला हूँ। So this mind, the thoughts, what will it say? You know, ये मन के विचार क्या कहेंगे पता है? अभी मत कर. अभी मत कर। ऐसा कभी हुआ है क्या आपके साथ? फिर कभी करो, कल कर. Have you known your mind will always keep telling you कल करेंगे, आपको तो आपका मन हमेशा कहते रहता है कल करेंगे, कल कल करेंगे। करेंगे. टाइटैनिक देखा है? कल करोगे, कुछ टाइटैनिक डूबने वाले हैं. लेकिन मेरी ये प्रार्थना, टाइटैनिक ने डूबना नहीं है, टाइटैनिक ने मैनूवर करके आगे जाना है, Amen. यीशु के नाम में. आमेन आमेन। So pastor, what should I declare? तो पास्टर मैंने क्या घोषणा करना है? Yes. So in a week, तो हफ्ते में Sunday you don't pray. रविवार को आप मत प्रार्थना करो, Sunday you come here. रविवार को आप यहाँ आओ। We will. You want to pray? You can pray. Huh? अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो प्रार्थना करके आना, But 6 days you should pray. लेकिन 6 दिन तो आपने प्रार्थना करना ही है। And in that 6 days, और उन 6 दिनों में I want to give you some psalms which I want you to declare. मैं आपको कुछ भजन संहिता के भजन देना चाहता हूँ जो आपने घोषणा करना है। Yeah. And as you declare, और जैसे आप घोषणा करोगे it will change a lot of things. ये बहुत सारी चीज को बदल देगा। Use your tongue. अपनी जुबान का इस्तेमाल करो। Your tongue is the rudder of your life. आपकी जो जुबान है आपके जीवन की पतवार है, And you are going to give direction और आप दिशा देने वाले हो with the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। Are you ready? आप तैयार हो? So use these psalms. तो इन भजन का इस्तेमाल करो। Psalm 91, भजन संहिता 91, Psalm 23, भजन संहिता 23, Psalm 126, भजन संहिता 126, Psalm 1, भजन संहिता पहला अध्याय, Psalm 121, भजन संहिता 121 अध्याय Psalm 124. और भजन संहिता 124 अध्याय। For the next 1 month, पूरे 1 महीने के लिए use these psalms. ये भजनों का इस्तेमाल करो। पास्टर मेरे पास टाइम नहीं है. ठीक है, आपकी मर्जी. पास्टर ऐसा कोई सिस्टम है क्या जहाँ पर मैं शिप हूँ और मुझे ऐसा खदेड़ करके खींच के लाते हैं? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है बाबा. मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका जबान नहीं बन सकता हूँ. जबान प्रभु ने आपको दिया है. ये सब मैं जो कह रहा हूँ ना, ये सब मैं करता हूँ. और जब आप करना शुरू गए, और विश्वास से करना, डरना नहीं. अंदर से आवाज भी आएगा ना, ये कुछ नहीं होने वाला, लंबू आपको सबको पागल बना रहा है. करके देखो, कुछ होने Amen. वाला है. Amen. So pastor, how should I do it? How तो should I? पास्टर मैंने कैसे करना है? ये Simple. आसान है। Be alert. सतर्क रहो, Oh, keep your eyes open अपनी आंखें खुली रखो and read from the Bible. और बाइबल में से पढ़ो। As you read, जैसे आप पढ़ोगे declare it by faith. विश्वास से घोषणा करते जाओ, Declare it by faith. विश्वास से उसकी घोषणा करते जाओ, Over yourself, आपके खुद के ऊपर, over your family, आपके परिवार पर and over everything that belongs to you. और हर एक चीज जो आपकी है उन सब के ऊपर। And God will slowly begin to change your life. और धीरे से प्रभु आपके जीवन को बदलना शुरू कर देंगे।